नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित है बेगूसराय के सबसे आदर्श पंचायत, विकसित पंचायत और उत्कृष्ट पंचायत मनियप्पा में। जी हाँ, ये पंचायत निश्चित रूप से बेगूसराय का सबसे विकसित पंचायत की श्रेणी में है। पंचायत है मनियप्पा। मैं यहाँ हमारे बीच उपस्थित है अभी मनियप्पा पंचायत के मुखिया है, बिल्कुल विकास पुरुष है और ये देश पैमाने पर अपने पंचायत को एक अच्छा स्थान दिलाने का काम किए। भारत पैमाने पर द्वितीय स्थान है इस पंचायत का और राष्ट्रपति के द्वारा भी ये सम्मानित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पंचायत में आने के लिए और इस तरह के कार्य को दिखाने के लिए आम लोगों के बीच हमारे कार्य को आप दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को मनियप्पा आ रहे हैं, जिसमें पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है, ओपन स्टेडियम का उद्घाटन होना है, खेल मैदान का उद्घाटन होना है, छठ घाट का उद्घाटन होना है, यात्री पड़ाव का उद्घाटन होना है, बस पड़ाव का उद्घाटन होना है, सड़क का उद्घाटन होना है, CSC कम्युनिटी शौचालय का उद्घाटन होना। एक साथ इतने काम कैसे संभव हो गया सर? सर लगन होनी चाहिए, इसके लिए अलग से किसी तरह का कोई आवंटन पंचायत को नहीं मिला है। जो सामान्य पंचायत को राशि मिलती है वही राशि मनियप्पा पंचायत को भी मिली है, जो कि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से यह तय रहता है कि किस पंचायत को कितना मिलेगा। अलग से माननीय के आने से किसी तरह का कोई आवंटन नहीं है। यहाँ मनरेगा का जाल बिछ रहा है। मनरेगा में पहले भी कोई रोक नहीं थी, अभी भी कोई रोक नहीं है, आगे भी कोई रोक नहीं है। सिर्फ कार्य करने की क्षमता और इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों में, और हमारे यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों का भी भरपूर सहयोग है। और सबसे बढ़कर हमारे लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी का यहाँ योगदान है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आना संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे पंचायत का विकास, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 25 साल में जो विकास होता वह विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हो रहा है। या अखबार में पढ़ते थे कि ये विकास पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पंचायत वासियों को और आपके माध्यम से आपके चैनल पर देखने वाले दर्शकों को ये लगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी वास्तव में विकास पुरुष है। 18 जनवरी को आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 18 जनवरी को आ रहे हैं और इसके लिए तमाम तैयारियां आपके द्वारा की जा रही है? जी, पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास। रेड क्रॉस जो सोसाइटी के अंदर जो अस्पताल था, लोगों को लग रहा था कि अभी मृत प्राय हो गया है, लेकिन आपने फिर से उनको जीवंत कर दिया। इसमें माननीय विधायक जी के सौजन्य से यह जीवंत हो रहा है। हम लोग तब निराश हो गए जब विधान परिषद में हमारे MLC सर के द्वारा जो क्वेश्चन उठाया गया, उसमें जब बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जब कहा गया कि नहीं होगा, तब हम लोग निराश हो गए थे। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री खारिज कर दिए थे कि ये काम खारिज कर दिए। उसका लिखित लेटर मेरे पास है कि यहाँ रेड क्रॉस का मैं जीर्णोद्धार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मटिहानी रेफरल हॉस्पिटल नजदीक है, रेड क्रॉस का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इस रेड क्रॉस से 10 पंचायत के लोग लाभान्वित होते थे। जब यह रेड क्रॉस बिहार के तत्कालीन राज्यपाल AR किरवई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, यानी प्रसव की व्यवस्था थी, वंध्याकरण की व्यवस्था थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, और कमजोर बच्चों के लिए उस समय हम लोग उसको विलायती दूध बोलते थे, पोषक तत्व, बिस्किट, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी, जो कि भूत बंगला के रूप में इसका बिल्डिंग जर्जर होकर गिर रहा है, जो कि आप भी देखे होंगे। लेकिन अब पंचायत वासियों को और क्षेत्रवासियों को यह उम्मीद जगी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उस दिन 5 करोड़ से इसका शिलान्यास होना है। पंचायत में 2 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है मनरेगा से, उसका भी शिलान्यास होना है। वार्ड नंबर 5 मोची टोला में सामुदायिक भवन बन रहा है, जिसका भी शिलान्यास माननीय के हाथों होना है। और वही 5 नंबर महादलित टोला में एक बहुत बड़ा सोख्ता बन रहा है लगभग 2 लाख की लागत से, जिसका भी उद्घाटन होना है माननीय के हाथों। और ये जो आप देख रहे हैं RCC नाला, मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे पर जितना मजबूत नाला बनता होगा
उससे 20 गुना मजबूत मेरा आरसीसी नाला बना है। 57 टन का वजन की गाड़ी को मैंने इस नाला पर आर पार किया है, आर पार किया है। बालू लेके, गिट्टी लेके, रोड रोलर को मैंने इस मैदान में लाया इसी नाले से होते हुए। इसलिए मुझे भी गर्व है कि हमारे यहाँ जो वेंडर काम करते हैं वो निश्चित रूप से गुणवत्ता पूर्ण काम करते हैं। उसका परीक्षा भी हम लोग के बीच अभी अभी हुआ है। मतलब आप इतने काम करवा रहे हैं, इतनी गिनती अभी करवाए और देखने को भी मिल रहा है धरातल पर, लेकिन इस बीच आपका विरोध भी हो रहा है। कह रहा है कि आपके ही पंचायत का एक भाग है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, इसलिए कि मैं जब 3 जिम लगाया पंचायत में, तो मेरे पंचायत में 3 गांव है, शंकरपुर, बखड्डा, वृंदावन, मनियप्पा। मैंने तीनों गांव में एक एक लगा दिया। मेरे यहाँ जब वाटर प्यूरिफाई, बच्चे को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आई, तो मैंने 3 लगाया, एक मनियप्पा, एक वृंदावन, एक बखड्डा। जब हमारे यहाँ 4 वार्ड के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आया, तो सर्वप्रथम मैंने वार्ड नंबर 13, 12, 11, 10 जो कि 1 साल केवल शंकरपुर बखड्डा में लगाया। मनियप्पा में अभी भी वार्ड बचे हुए हैं सोलर लाइट के लिए, वहां मैं 1 साल पहले लगा दिया। अगली साल जब ठंड आई थी तो जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग कंबल का वितरण किए थे। 500 कंबल पूरे पंचायत में वितरण किए, जिसमें 250 कंबल मैंने शंकरपुर बखड्डा में वितरण करवाया। कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ एक भी कोई ऐसा बीपीएल परिवार आपको नहीं मिलेंगे जिनको कि कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ मैंने शंकरपुर बखड्डा उनके घर जाके देने का काम नहीं किया। सरकार के द्वारा जो राशि आएगी विकास उसी हिसाब से होगा। अब रही बात वर्तमान में, तो वर्तमान में मेरे मुखिया बनने से पहले इस बिल्डिंग का शिलान्यास पूर्व मुखिया जी के द्वारा किया जा चुका था। मैं वहां से आगे इस कार्य को बढ़ाने का काम किया हूँ। इसलिए जहाँ जो अवस्थित है कार्य तो वही होना है, धरातल पर उसके लिए पटल चाहिए। जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं, ये ग्राउंड सरकार की जमीन 4.5 एकड़ है, जो कि निर्विवाद रूप से पूर्व मुखिया जी के द्वारा मापी करा के पिलर गड़ा हुआ है। जहाँ दिक्कत है वहां भी मापी चल रहा है। विकास के लिए धरातल भी चाहिए। सिर्फ विरोध करना एक अलग बात है। जब आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, तो आप पढ़े होंगे कि क्रिया का ठीक उल्टा प्रतिक्रिया होता है। तो मेरा विरोध होना मेरे लिए खुशी की बात है। मेरी कमी मुझे दिखाना मेरे लिए खुशी की बात है। अगर सच में मैं कम किया हूं या किया होऊंगा, तो आगे ग्राम सभा में लोग आवे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मनियप्पा पंचायत में ग्राम सभा जो होती है वो बिल्कुल माइकिंग से लोगों को सूचना देते हैं। ग्राम सभा में आवे, प्रस्ताव लिखावे। मैं प्राथमिकता के तौर पर एक दिन मैंने शंकरपुर बखड्डा में 1 साल पहले बैठक भी किया था। गांव के लगभग सम्मानित 25 बुजुर्ग ग्रामीणों को एक साथ बैठाया और मैंने कहा कि आपके गांव में 11, 12, 13 वार्ड में जितने भी कार्य हैं मुझे आप लिखा दे, कल सब पर नारियल फूट जाएगा। एक भी कार्य आपका सर्वप्रथम कार्य करके ही मैं मनियप्पा में शुरू करूंगा। लेकिन वो लोग सब बैठ के आज तक निर्णय नहीं ले सके कि मुखिया से क्या कार्य कराना है। मैं अभी भी कहता हूं कि ग्रामीण एक लिखित प्रस्ताव ग्राम सभा में दे, और यह विश्वास के साथ कहता हूं कि वहां का जो भी कार्य संवैधानिक रूप से पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता होगा, सारे कार्य को मैं अपने कार्यकाल के अंदर नहीं 6 माह के अंदर पूर्ण कर दूंगा। पहले वहां पूर्ण करूंगा, तभी मैं दूसरे जगह करूंगा। लेकिन वो लोग आपस में एक राय बनावे, कार्य करने वाले वेंडर का सहयोग करें। अभी मेरा कार्यकाल 2 साल बचा हुआ है। जब मैं मुखिया बना तो 12 महीना तक हम लोगों को डोंगल ही नहीं मिला। विकास कहाँ से होगा? चेक काटने का पावर हम लोग का समाप्त हो गया। 2 साल से इधर हमारा काम करने का मौका मिला, जिसमें लोकसभा चुनाव, आचार संहिता, तरह तरह की बाधाएं आई। रोज नियम कानून बदले, कभी बीडीओ पदाधिकारी, कभी बीपीआरओ पदाधिकारी। इसी चक्कर में सरकार ही हमारी उलझती रही। जब मुझे मौका मिला तो मैं कर रहा हूं। आप लोग से भी आग्रह है कि बखड्डा में जो भी कमियां हैं वो आप लोग हमारे तक भेजने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ले जाके सारे योजनाओं पर एक साथ शिलान्यास का
पट लगाऊंगा और उस कार्य को 6 माह के अंदर पूर्ण करके दिखाऊंगा। क्या बात है। तो जिस तरह से आप में जज्बा है, लगन है और आप काम वास्तविक में कर रहे हैं, सही बात में आपने कहा कि विरोध होता है, जब हम अच्छा काम करेंगे तो विरोध होगा ही। तो इस तरह की सीख जो है पंचायत के और भी अन्य पंचायत के मुखिया को लेना चाहिए। तो बाकी पंचायतों में इस तरह का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो है, मैं इससे पूर्व सरपंच भी था, तो मैं बिहार में एकमात्र मुझे पंच परमेश्वर का सम्मान मिला था। मैं 5 वर्षों में 1500 लिखित मुकदमा देखा था, जिसका राजस्व भी मेरे ग्राम कचहरी में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच 100 रुपये के रसीद से जमा हुआ था। सारे सरपंच साहब थे, सारे सरपंच साहब को पदाधिकारी महोदय के द्वारा ये कुर्सी टेबल का मिला था। मैं और नवागांव पंचायत के 2 सरपंच ऐसे थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देके लोक जन शिकायत में केस करके मैं ग्राम कचहरी को वो राशि दिलवाई और उसका फर्नीचर क्वालिटी में कमेटी बना के खरीदवाया। तो कार्य करना, मैं घर से संयुक्त परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं एक चूल्हा पर 4 भाई खाना खाता हूँ। मेरे घर परिवार के लोग मुझे समाज सेवा के लिए फ्री किए हुए हैं। सच कहता हूँ कि यहाँ से 10 मीटर बगल मेरा जानवर का डेरा है, लेकिन वर्षों बीत गया होगा उस डेरा पर नहीं जा रहे हैं। खेत है सड़क किनारे, लेकिन खेत के मेड़ पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि परिवार का भी भरपूर सहयोग है। मेरा सारा खर्च, मेरा सारा जो कुछ होता है, मेरे बड़े भाई के सौजन्य से मेरा परिवार चलता है। आपको कह दिया गया कि आप समाज की सेवा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार से हमको 24 घंटा फ्री है। खाना भी यही आ रहा है, यही आपके सामने अभी नाश्ता किए। पंचायत एकदम टूरिस्ट हो गया, लोग कह रहे हैं जाएंगे मनिया पंचायत देखेंगे वहाँ पर कैसा क्या। टूरिस्ट तो अभी नहीं बना है, अगर सरकार की व्यवस्था से हुई तो हुई, नहीं तो मुझे भी अपना शौक है कि सामने जो पोखर बनकर तैयार होगा, निश्चित तौर पर उस पर जो देखते हैं पैडल देख के जो लोग चढ़ते हैं, वो अपने सौजन्य से भी, हाँ, उसमें जिले में जो बाहरी पदाधिकारी आएंगे, आपके जैसा आगंतुक पत्रकार आएंगे, उनको उसमें नौका विहार भी हम मुफ्त कराएंगे, मुफ्त कराएंगे। और उसमें पंचायत वासियों का भी सहयोग मिलेगा। यहाँ 10-20 बेरोजगार हमारे जो नवयुवक है, उसको रोजगार भी मिलेगा। जब टूरिस्ट होगा, आपके जैसे बाहरी लोग आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, तो 10-20 बेरोजगार का भी बेरोजगारी समाप्त हो सकता है। पूरा दिमाग लगा दिया इस पंचायत में। इसमें हम ये सड़क जो देख रहे हैं, सड़क के बगल 20 फीट अपना सरकार का जमीन है। मेरा उम्मीद है कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर माननीय विधायक सांसद जी के सहयोग से भी यहाँ एक दुकान खुलवाऊंगा, जो 10-20 दुकान होगा, और उसके आमदनी से पंचायत सरकार भवन का रंग पेंट, बिजली बिल, ये हाई मास्क लाइट जो पंचायत को गिफ्ट मिला है, इसका बिजली बिल, तमाम तरह के जो मेंटेनेंस के कार्य होते हैं, वो दुकान के किराए से होंगे। एक बार अच्छा बन जाना ये बेहतर नहीं है, उसको अच्छा बनाए रखना ये हमारे पंचायत वासियों की जिम्मेवारी है। अभी रंग पेंट हो गया, अच्छा दिख रहा है, कल यही रंग पेंट अगर खराब होता है तो दोबारा कहां से होगा, इसकी व्यवस्था मैंने कर ली है कि इसको कैसे करना है। चलिए, बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखे हैं माननीय मुखिया मुरारी जी। बिल्कुल ही अपने पंचायत को आदर्श बनाने में लगे हुए हैं, और आगे जो 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो यहाँ यात्रा है, प्रगति यात्रा के दौरान जो यहाँ आएंगे, बहुत तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसके लिए तैयारियां चल रही है, दिन रात ये लगे हुए हैं, और बिल्कुल एक सामाजिक पुरुष का जो दायित्व होता है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, और अपने पंचायत को भारत पैमानों पर जो है प्रथम स्थान लाने का इनका भरपूर प्रयास है। तो इसी तरह ये काम करते रहे, हमारी तरफ से भी इनको शुभकामनाएं हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।